जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनके दिल में, दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सी 3 बार सांसें लेनी है। इनहेल एक्सहेल करना है आपको 3 बार। और उनके बारे में सोचते हुए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नाम सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। देखिए तो सही कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, एक बात और, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना करे, वो आपसे रेजोनेट ना करे, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए, दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हम चूज़ करते हैं वो हमसे मैच नहीं होता, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है। और कभी कभी पाइल चूज़ करने में भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता वो मैच कर जाए। ठीक है, और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी ईमेल आईडी, हमारा टेलीग्राम नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कांटेक्ट करिए। कमेंट बॉक्स में कोई भी आपसे कहे कि गुरु माँ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, गुरु माँ आपको खोया हुआ प्यार दिला देंगी, डियर वो आपकी हेल्प कर देंगी, हर तरीके से लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, आपको उनकी बातों में नहीं आना है किसी भी तरीके से। समझ रहे हैं, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप फंसते हैं तो उसमें फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए। ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आया हुआ है वो है वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद है जो यहाँ पर वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन। ठीक है, इसमें देखिए आपकी भी एनर्जी है और उनकी भी एनर्जी है। ठीक है, ये आपका भी साइन हो सकता है और उनका साइन भी हो सकता है। फिर है उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि बहुत कम है। अब हम यहाँ पर इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। इसमें आपकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 6, 8। जी हाँ, 8 बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए 1 तारीख, 3 तारीख, 15, 23। जी हाँ, तो ये आपकी या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं
अगस्त और नवंबर, फरवरी, अक्टूबर। जी हाँ, नवंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपका हो सकता है, फिर उनका हो सकता है। अगस्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सितंबर, जुलाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर बर्थ मंथ है, ये आपका हो सकता है और उनका भी हो सकता है, दोनों का मिक्स है इसमें। इनिशियल की बात करते हैं, इसमें आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है और उनके नेम का भी इनिशियल हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग के से आपका नाम हो सकता है, फिर उनका नाम हो सकता है। एन, जी हाँ, एन, एस, ए, टी, टी, सी, एल, बी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हैं, नाम का पहला अक्षर है, ये आपका हो सकता है और उनका भी हो सकता है। अब हम ये बताएंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा आभारी हैं आपके, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है शुरू से ही, कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से। ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा मदरली समझते हैं, स्पिरिचुअल समझते हैं। ये सोचते हैं कि आपने इनकी लाइफ को, इनकी थिंकिंग को हर तरह से, इन्हें पूरी तरह से आपने बदल कर रख दिया। आपने इनकी ज़िंदगी में इन्हें वो दिया जो ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। जितना प्यार आपने इन्हें दिया ना, इतना प्यार इन्हें कभी किसी से नहीं मिला था, कभी किसी से नहीं मिला था। और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, आपके अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग है, अपनी बात लोगों को समझा देना और दूसरों की बात, अनकही बात भी समझ लेना, आपकी जो क्वालिटी है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कुछ चीज़ों के लिए इन्हें कभी कभी इनकी फैमिली की तरफ से काफ़ी परेशान किया जाता है। हमें ऐसा लगता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी है और एज डिफरेंस भी है। कुछ लोगों का देखिए इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, लेकिन फैमिली इशू बहुत ही ज़्यादा है। ना आप बहुत मासूम हैं, ना आप बहुत ज़्यादा चंट चालाक हैं। मतलब कि आप एक ऐसे इंसान हैं जैसा इन्हें ज़िंदगी में चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। लेकिन आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू, लाइक फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। इनके ऊपर पारिवारिक बर्डन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल इन्होंने कहीं शिफ्ट किया है, जैसे कि अभी जहाँ रहते थे, अभी ये वहाँ से कहीं और चले गए हैं। या फिर हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपके जो पार्टनर है, की जो फैमिली है, वो उनकी शादी किसी और से कराना चाहती है, फिर करा दिया है, ठीक है, या फिर करा दिया है। मतलब कि इनकी जो एनर्जी है ना, थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी है। जैसे कि शादी हो गई है या फिर हो रही है, पर उसमें इनकी राज़ी नहीं है, उसमें ये जैसे कि दुखी मन से, जैसे कि ज़बरदस्ती इनके साथ सब कुछ कराया जा रहा है इनको, कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें इसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इन्हें कभी कभी अपनी किस्मत पर, अपनी डेस्टिनी पर बहुत गुस्सा आता है कि या तो मुझे इतने अच्छे इंसान से कभी मिलाया ना होता, और अगर मिलाया तो फिर अलग क्यों कर रहे हो। इन्हें बहुत दुख होता है कि ये आपके इतने करीब आकर भी आपसे दूर हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि
बहुत कोशिशें करने के बाद भी ये अपनी फैमिली को आपके लिए मना नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिशें करने के बाद भी ये अपनी फैमिली को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली इन्हें ऑप्शंस दे रही है, मतलब कि किसी और से शादी करना है और अपने करियर में आगे बढ़ना है। जैसे कि कभी कभी होता है कि फैमिली हमारे सामने एक दीवार खड़ी करती है कि अगर तुम उसे चूज़ करते हो तो तुम हमारी ज़िंदगी से, जायदाद से, हमारे नाम से, हर तरह से बेदखल कर दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम हमारे कहे अनुसार इस इंसान से शादी करते हो तो वो इंसान तो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ही जिसके साथ शादी हो रही है, प्लस करियर में जैसे कि इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो उनका सपोर्ट करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और हर तरह से उनका नाम होगा उनके साथ में। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा। ये लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसे चूज़ करें, किसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। खुशी इन्हें आपके साथ मिलती है, लेकिन ये परिवार को मना नहीं पा रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा पाएंगे, अपने परिवार के खिलाफ कभी भी जाकर आपके साथ ज़िंदगी में शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देखते हैं तो आप सोचते हैं कि काश कुछ मिरेकल हो जाता, कोई चमत्कार हो जाता जिससे सब कुछ हम दोनों के दरमियान ठीक हो जाता। लेकिन एक बात बताएं आपको, अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो जाती है तो भी ये आपके साथ रिश्ते रखने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि शायद आपसे इन्होंने बोला होगा कि ये शादी तो कर लेंगी फैमिली के हिसाब से, अगर फैमिली इनकी शादी करा रही है, लेकिन आफ्टर मैरिड भी ये आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, आफ्टर मैरिड भी आपके साथ रिश्ते रखेंगे। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आफ्टर मैरिड आप अगर दोस्त बन के रह सको तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का आपका अभी रिश्ता है, ये रिश्ता इनकी शादी के बाद आप मत रखना, क्योंकि आपको पता है जो इंसान इनकी ज़िंदगी में आ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, इधर आप भी और इधर उधर वो भी, जो भी है। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यूँ बेकार मत करना, समझ रहे हैं। प्यार ठीक है, प्यार शरीर का मोहताज नहीं होता, तो आपका भी प्यार शरीर का, मिलने जुलने का, बहुत सारी चीज़ें करने का मोहताज नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए। हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ना बहुत अच्छा है, रूठना मनाना तो चलता है, लेकिन आप दोनों समझते बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे को, और वो इन्हें किसी और के साथ नहीं मिल सकता। अभी इनके मन में है कि कहीं दूर चले जाएं, पर दूर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं है कि एक्शन ले सकेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी और एक्शन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये अपनी लाइफ में इतने स्टेबल नहीं हैं, अभी अपनी लाइफ में इतने स्टेबल नहीं है कि आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले सकें और अपने दम पर ये आपको ले जाकर कहीं दूर रह सकें। अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो, और अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि प्यार है, याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समाज का डर, परिवार का डर, लोगों का डर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ये अपना मन मारना सही समझते हैं, अपनी खुशियों का बलिदान देना सही समझते हैं। ये बस इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। ये किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और इन्हें लगता भी है कि आपके साथ शादी करके इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपसे शादी करने के बाद, लेकिन ये अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपसे शादी नहीं कर सकते। और देखिए, इधर एक कंडीशन और है, अब हम उसकी बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिले हैं
अभी कुछ दिनों पहले। आपकी कौन सी कंडीशन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ दिन पहले आप किसी न्यू पर्सन से मिले हैं, ठीक है, और उनके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं, वो भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं। लेकिन अभी जैसे कि होता है ना कि बस दिल ही दिल में सब कुछ है, अभी कोई कुछ कह नहीं रहा एक दूसरे से। हम्म कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और आपके आने से जैसे कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने लगा है। हो सकता है कि आपके बॉस हो, आपके असिस्टेंट हो, आपका कोई ऑफिस फ्रेंड हो, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड हो। जैसे होता है ना कि जब जब से आपसे बातचीत शुरू हुई है इनकी नॉर्मल वे में, तो आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है, आप इन्हें जो मोटिवेशन देते हैं, इन्हें जो हिम्मत देते हैं, उससे इन्हें इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, और आपकी जो एडवाइसेस होती हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। तो इन्हें लगता है कि कुछ तो स्पेशल है इस पर्सन में, कुछ तो अलग है ये। लेकिन हमें ये भी लगता है कि शायद आप मैरिड हैं, सेकंड कंडीशन में शायद आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बस बात इतनी सी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। इन्हें ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, आपको अपनी मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब कि जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो केयर, जो रेस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, वो शायद आपको आपके हस्बैंड या वाइफ से नहीं मिलता है। ये आपके बारे में ना लोगों से ज़्यादा पूछताछ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें। वो जैसे कि आपके साथ ज़िंदगी जीने के सपने देखते हैं नॉर्मली। वो चाहते हैं कि आप भी मैरिड रहें, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहें, वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहें, लेकिन आप दोनों का एक कनेक्शन हो, और मिलना जुलना, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप रखना। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर इन फ्यूचर आप इनके साथ बहुत सीरियस हो गए तो फिर आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि देखिए ऐसे रिश्तों का कोई फ्यूचर होता नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसे रिश्तों का दूर दूर तक कोई फ्यूचर होता नहीं है। ऐसे रिश्ते बहुत जल्द टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में पता चल गया, आपकी फैमिली में पता चल गया, फिर बवाल हो जाता है, फिर इधर उधर बदनामियाँ होती हैं। समझ रहे हैं, हो सकता है कि उनके भी बच्चे हों, आपके भी बच्चे हों, तो ऐसे रिश्ते बहुत समय तक टिकते नहीं हैं। और ऐसे रिश्तों में शुरू शुरू में तो प्यार परवान चढ़ता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत कुछ। आपको लगेगा कि आप इनको देखे बिना जी नहीं पा रहे हैं, वो कहेंगे कि वो आपको देखे बिना जी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बातें कि तुम रोया मत करो, मेरी जान निकल जाती है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें, बहुत ज़्यादा केयर भरी बातें। लेकिन धीरे 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 करके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन एक टाइम पर इनका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनके साथ आत्मा से जुड़ गए तो फिर आप ज़िंदगी भर रोएंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ये बहुत जैसे कि खेले खाए हुए इंसान हैं। इन्होंने ज़िंदगी में हर तरीके के इंसान से बातचीत की है, इन्हें हर तरह का अनुभव है, तो ये बहुत समय तक आपके साथ टिक कर नहीं रह सकते। समझ रहे हैं, अभी हो सकता है कि बहुत केयर करते हों, आपकी अनकंडीशनल लव दिखाते हों, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अनकंडीशनल लव वो होता है जो ज़िंदगी भर चले। लेकिन ये जो शुरू शुरू का होता है ना, कि जब तक कोई चीज़ हमें चाहिए होती, जब तक हम उसे पा नहीं लेते, तब तक हम उसके लिए दिन रात ऐसी मेहनत करते हैं कि बस अब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो मिल जाता है तब फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कॉमन सेंस लगाइए, आजकल इंसानों का प्यार ऐसा हो गया है जैसे कि किसी इंसान का प्यार किसी चीज़ के लिए हो। लाइक मान लीजिए आपको कोई कार बहुत पसंद है और बहुत समय से आप उसे पसंद करते हैं, आपको लगता है बस ये मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर आपके पास पैसे नहीं है। आप कैसे भी करके दिन रात मेहनत करके अपनी सेविंग करते हैं, सेविंग से आप वो कार खरीदते हैं, लेकिन वो कार आपको सिर्फ 1 महीने तक अच्छी लगेगी, ठीक है,
मतलब इतना एक्साइटमेंट रहेगा, बहुत प्यार रहेगा कि हाँ मेरी कार है, मेरी कार है। फिर धीरे 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 करके इंटरेस्ट ख़त्म। ऐसे ही ये जो इंसान है ना, ये कभी भी आपके साथ आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, और अभी अट्रैक्शन फील करते हैं पर वो बस अट्रैक्शन ही है, वो सोल लेवल का अट्रैक्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी है। बातें करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, कैसी भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। इधर जो सेकंड कंडीशन है वो यही है। हम बताएं आपको, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से प्रभावित हैं। आपके अंदर जो मैग्नेटिक पावर आपने डेवलप की है ना मेडिटेशन करके, ये उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो ये आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहे हैं। बस ये आपको लाइक पा लेना चाहते हो, और उसके लिए बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे, बड़े बड़े डायलॉग देंगे, ये है वो है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं, ये मैरिड हैं, तो इन्हें लगता है कि कैसे भी करके बस एक बार आपको पा लें, उसके बाद तो फिर जो होगा सो देखा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है और आप भी इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ हो, लाइक सोलमेट का, ठीक है, हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन आपको इनके साथ डीपली नहीं जुड़ना है, डीपली नहीं जुड़ना है। जब भी कभी डीपली किसी के साथ कनेक्ट होना, तो पहले ये देख लेना कि उसका सोल लेवल क्या है। तो सोल लेवल पहले चेक करिए, उसके बाद किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आइए, वरना हम क्या बताएं, आप खुद ही जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो डियर, हमने आपको बताया कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें तो वो अपनी फैमिली के आगे मजबूर हैं, चाह कर भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दुखी भी हैं बहुत ज़्यादा, और आप भी बहुत दुखी हैं, आप भी लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम बताएं कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये सिर्फ आपसे अट्रैक्ट है, और किसी भी कीमत में बस ये आपको पा लेना चाहते हैं। और जैसे ही आप इनसे 2-4 बार मिल लेते हैं, फिर इनका जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप इनके पीछे पीछे घूमेंगे। क्योंकि आपने यहाँ पर दिल से जुड़ना सीखा है, आप किसी से भी इतनी आसानी से जुड़ते नहीं हैं, और जब आप जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। पर आपको पता नहीं है कि लोग यहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से गेम खेलते हैं, समझ रहे हैं। और आप जैसे कभी कभी इंसान इनकी बातों में फंस भी जाते हैं, बातों में फंस जाते हैं। तो हम कहेंगे कि अपनी लाइफ में जो भी करना सोच समझ कर करना, ठीक है, क्योंकि फिर जब बाद में दिल टूटता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर? अब सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, ये तो आप बताएंगे, और अभी क्या सोच रहे हैं ये सब हम बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि, समझ रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत कम है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पर बहुत कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख,
8 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। 6 तारीख, 4 तारीख भी बहुत स्ट्रांग है। 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 28 तारीख, और देखिए 21 तारीख, किसी भी महीने की 21 तारीख। 10 तारीख हमने बताया, 10 तारीख ज़्यादातर करके निकल कर आती है। अर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। जून, जून और सितंबर, मई, अगस्त, अप्रैल, नवंबर, जी हाँ नवंबर, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ। तो ये कुछ लोगों के बर्थ मंथ्स की बात की हमने, मतलब कि ये उनका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपका हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी मिक्स है ना इसमें। इनिशियल की बात कर लेते हैं। इसमें आपका भी नाम हो सकता है और उनका नाम भी हो सकता है। T, J, U, E, G, A, C, I, N, H, B, V और O, R, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं, इसमें से कुछ आपके नेम का हो सकता है और कुछ उनके नेम का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम इनकी एनर्जी बताने वाले हैं आपको। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे कि हर एक चीज़ को फेस किए जा रहे हैं। आपको एक फाइटर की तरह समझते हैं, एक फाइटर की तरह देखते हैं, हर समस्या से लड़ने वाला इंसान। और इन्हें लगता है कि आपको ज़्यादा दोस्ती करना, लोगों से फ्रेंडशिप करना, दोस्त बनाना, मस्ती मजाक करना ज़्यादा पसंद नहीं है। इन्हें लगता है कि आपको अकेलापन बहुत पसंद है, पर कभी कभी ये आपके अकेलेपन को अच्छा समझते हैं तो कभी कभी बुरा समझते हैं। इन्हें लगता है कि आपको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले हैं, इसी वजह से अब आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये जो पर्सन है आपको बहुत पसंद करते हैं, जी हाँ, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ आपके करियर पर है। आपका जो करियर है आपके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और एक तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है, वरना कोई भी लड़की, कोई भी लड़का यूं ही किसी का प्यार ठुकराता नहीं है, यूं ही किसी का प्रपोजल ठुकराता नहीं है। मतलब कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक तो मैं, एक और कोई और इंसान, जिसकी वजह से आप इन्हें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि पसंद तो आप भी करते हैं, लेकिन आप फीलिंग्स को छुपाते हैं। इन्हें लगता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, जो भी आपकी लाइफ में है, वो इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो वो आपसे प्यार नहीं करता। वो आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन आप भी उसी के पीछे पड़े हैं जो आपको भाव नहीं देता, ये ऐसा समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनका प्यार ठुकरा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो बुरा हुआ उसे आप ज़िंदगी भर भूलना नहीं चाहते, उसको लेकर पूरी ज़िंदगी लाइफ में रोना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है। और हमें आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद आप मैरिड हैं, ठीक है, शायद आप मैरिड हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो आपको बहुत दर्द देते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ें देते हैं, वो आपको इमोशनली, मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है। लेकिन इन्हें लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप एक्शन क्यों नहीं लेते, इतना कुछ होने के बाद भी आप
किसी और के साथ लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप मूव ऑन क्यों नहीं करते ऐसे रिश्ते से? इन्हें ये लगता है या आपके बारे में सोचते हैं कि आपके लिए क्या पैसे ही सब कुछ है। इन्हें लगता है कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि शायद आपके लिए पैसे बहुत कुछ हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि आप शायद इन्हें इग्नोर करके सिर्फ अपने करियर पे फोकस करते हैं। जब भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करते होंगे, ये जो भी हैं जब भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करते होंगे तो आप इन्हें डांट देते होंगे या फिर कम से कम बात करते होंगे, मतलब भर की बात करते होंगे। तो इन्हें यही लगता है कि अजीब इंसान है, ज़िंदगी में इतना दुख है उसके बाद भी अपने बारे में सोचता नहीं है। ऐसा कौन करता है कि इतना कुछ होने के बाद भी अपने बारे में ना सोचे, बस पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, बहुत करियर में स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ, ऐसा कौन करता है? तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो द्वंद में घिरी हुई है, क्योंकि जितना ये आपको भाव दे रहे हैं, लाइक इन्हें लगता है कि जितना ये आपके पीछे भाग रहे हैं ना, इतना अगर ये किसी और के पीछे भागते, इतना अगर ये किसी और के लिए करते तो वो इन पर जान छिड़कता। लेकिन आपको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो डेफ़िनेटली या तो आप किसी मुसीबत में हैं और या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। और हम आपको बताएं कि हमें ऐसा लगता है कि वाक़ई आप किसी और से प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन ये कोई न्यू पर्सन है जो अभी आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल आया है। कुछ दिन पहले हो सकता है कि आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या फिर आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, आप इन्हें पहले जानते थे, लेकिन जो नज़दीकियाँ हैं ना इनकी तरफ से वो अब बढ़ रही हैं, पहले नहीं थी। तो ये जो पर्सन है ये सोचते हैं कि आपको लाइफ में कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता और आप भी उन्हीं के पीछे भागते हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते। मतलब कि जो आपके लायक नहीं होते, जो आपको जस्टिस नहीं देते, जो आपको चीट करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं। हुँ? आप भी उन्हीं के पीछे भागते हैं। आपको भी सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं है, आपको भी सच्चे प्यार की कद्र नहीं है। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और देखिए, अभी करंटली ये क्या सोच रहे हैं? करंटली ये सोचते हैं कि अगर आप इनके साथ शादी कर लें, तो ये आपकी ज़िंदगी में जितना भी आपको दर्द मिला है, उस दर्द को खुशियों में बदलने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत सारा प्यार देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब कोई इंसान सेल्फ लव करने लगता है, स्वयं से प्रेम करने लगता है, तो हर कोई उससे अट्रैक्ट होने लगता है। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, जो इंसान स्वयं से प्रेम नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं ना, आई हेट माई सेल्फ, खुद को थप्पड़ मारते हैं, मुझे नफ़रत है खुद से, और दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें खुद की कोई इज्जत नहीं होती है, खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो खुद को समझते नहीं हैं, दूसरों के चक्कर में दिन दिन पर कुछ खाते नहीं हैं, खुद को भूखा रखते हैं। जिन्हें खुद से प्यार नहीं होता, जिन्हें अपने आप से प्रेम नहीं होता, उनसे कभी कोई प्रेम नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे होंगे जिसमें लड़की हो या फिर लड़का, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, दिन दिन भर खाना नहीं खाएंगे, हाथ पैर काट लेंगे। अरे गला काट लिया करो भाई, हाथ पैर काटने से क्या फ़ायदा, सिंपत्ति पाने से क्या फ़ायदा, गला काटो सीधे। हैं, मतलब ओवर कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम मानते हैं दर्द होता है प्यार में, लेकिन आप भी तो कुछ हैं, आपकी भी तो कुछ इज्जत है। अगर कोई इंसान आपको ठुकरा रहा है, कोई इंसान आपसे दूर भाग रहा है, कोई इंसान आपकी बेकदरी कर रहा है, तो फिर उसके पीछे क्यों भागना? आप खुद से प्रेम करिए। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपका ऑरा इतना शाइन करता है, आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाली एनर्जी आ जाती है। और जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं आपके अंदर से, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, लोगों को सुकून मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है। आज के टाइम पे हर इंसान प्यार पाने के लिए लोगों के पीछे भाग रहा है कि मुझे कहीं से जरा सा थोड़ा सा प्यार मिल जाए। मतलब हम प्यार के भूखे हैं और हमारे पास प्यार तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत कोई दे देगा तो हम अमीर हो जाएंगे किसी का प्यार पाकर। क्यों मोहताज हैं आप दूसरों के प्यार के? क्यों मोहताज हैं आप?
तो आपको पता है सिर्फ यही पर्सन नहीं, आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप सेल्फ लव करते हैं, आप अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हैं जो सार्थक है, जो काम की हैं, जो मतलब की चीज़ें हैं। आपको लगता है कि जिनसे लाइफ में कुछ हो सकता है। आप बेफजूल की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इन्हें यही लगता है कि शायद या तो बहुत दर्द मिला है आपको, इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं। ये ऐसा सोचते हैं। इनकी फीलिंग्स के हिसाब से एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, 2-3 दिन से सुनाया नहीं है। क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, ज़रा मेरी बाहों में आकर तो देखो। देख कर मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। देख कर मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। मेरे साथ शाम में बिता कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, ज़रा मेरी बाहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको दिल लगी जो है ना वो भूल जानी पड़ेगी। एक बार आप इनसे दिल लगा कर तो देखो, आपको प्यार से प्यार होने लगेगा। अभी आप प्यार से भाग रहे हो ना, आपको भी प्यार से प्यार होने लगेगा। कभी इनके साथ शामें बिता कर तो देखो। अब देखिए, ये जानते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। जी हाँ,
लेकिन बस आप अपना दर्द, अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपनी मुश्किलें, अपनी मुसीबतें, अपनी जो भी आपकी लाइफ है वो किसी से शेयर नहीं करते। आप उन्हें अपने अंदर रखते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके बच्चे हों या फिर आपकी फैमिली हो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों तले आप इतना दबे हैं कि आप अपने बारे में सोचना ही भूल गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर आप इनसे शादी कर लें, अगर आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें, तो ये ज़िंदगी में आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप भूल ही जाएंगे कि कभी आपको इतने दर्द मिले थे। समझ रहे हैं? इन्हें लगता है कि आप किन्हीं दो चीज़ों में बहुत जगल कर रहे हैं। कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसा जो सही नहीं है, लेकिन आपकी हैबिट में नहीं है, आपकी आदत में नहीं है अपने दर्द की नुमाइश करना, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास किसी से बताना। इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप चाहे कितनी भी मुसीबत में रहोगे लेकिन कभी किसी से हेल्प भी नहीं मांगोगे, कभी किसी से कुछ कहोगे नहीं। होता है कुछ लोगों का नेचर, वो कुछ भी हो जाए लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मिलकर आपके साथ सुलझाना चाहते हैं, उन समस्याओं को आपके साथ मिलकर ख़त्म करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी सी ज़िंदगी देना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। और वो उसके लिए आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि कई बार माना कि आपका विश्वास टूटा है, लेकिन इस बार यकीन करो कि आपका विश्वास नहीं टूटेगा। कभी कभी ये आपसे कहते होंगे कि मैं सबकी तरह नहीं हूँ। मैं सबकी तरह नहीं हूँ। हाँ, आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा ज़िंदगी को लेकर, इसी वजह से शायद आप मुझे इग्नोर करते हो, लेकिन जिस दिन आप मुझे जान जाओगे उस दिन आप मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, पर ये आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। एक होता है ना कि मुंह के सामने मिट्ठू मियाँ बनना, पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करना। ये इंसान आपके सामने भी आपकी इज्जत करता है, रेस्पेक्टफुल होकर बात करता है, और आपके पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करता है। आपके पीठ पीछे भी जैसे कि बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात करता है। अब इनका आपका कैसा भी कनेक्शन हो, हमने बताया ना कि शायद आप लोग एक ही जगह जॉब करते हों, या फिर ये आपके बहुत पुराने दोस्त हों, कोई क्लोज़ फ्रेंड हों, लेकिन इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो आपने स्ट्रगल किया वो सब कुछ बहुत करीब से देखा है। तो इन्हें लगता है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से लोग इतना हड़बड़ा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि वो हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितने क्या कहें आपको, कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप हर चीज़ से, हर दर्द से, हर दुख से लड़ते गए, आगे बढ़ते गए, लड़ते गए और आगे बढ़ते गए। लोगों ने कभी भी आपको प्यार नहीं दिया, लोगों ने हमेशा जैसे कि आपके साथ इनजस्टिस किया, लेकिन फिर भी उनके लिए आपके मन में कोई घृणा नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। फिर भी आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो इतना अच्छा इंसान कोई क्यों खोना चाहेगा। देखिए, ये जो रीडिंग थी पाइल नंबर 2, उसमें हमें ऐसा फील हुआ कि कोई इंसान आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। या तो आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके करियर में आपको ध्यान देना है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपको लगता है कि अब इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी की क्या हकीकत है, वो ज़िंदगी ने आपको बहुत कम उम्र में ही, बहुत कम समय में सिखा दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान हैं, आप ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन ये बस चाहते हैं कि आप कैसे भी करके एक बार इन्हें एक मौका दो, जिससे ये आपको ये दिखा सके कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे मैच हुई, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि न्यू एनर्जी थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा।
ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। तो डियर, अब हम इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी भी महीने की 7 तारीख, हाँ जी, किसी भी महीने की 7 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है और 16 तारीख हो सकती है, 25 तारीख हो सकती है। ठीक है, 7 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 तारीख डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए, आपकी भी हो सकती है। 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 13 तारीख, 31 तारीख और 22 तारीख। ठीक है, 1 तारीख। तो इधर ये है इनकी डेट ऑफ बर्थ, हमने बता दी है। 1 तारीख भी है कुछ लोगों के लिए, 5 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख भी है। अब हम बर्थ मंथ की बात करें, जी हाँ, बर्थ मंथ में इधर भी अप्रैल है, जुलाई है और सितंबर है, जून है, मार्च है और देखिए यहाँ पर मई है, फरवरी है, जनवरी है, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त है। समझ रहे हैं? अब इनके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। के हो सकता है, आर, ए, जी हाँ, डी, एस, ओ है, ई, यू, पी, बी, एस, जी। ठीक है, ये आपके फिर इनके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब इधर जो एनर्जी है इनकी, हम उसकी बात करते हैं। देखिए डियर, इधर ना ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है और ट्रस्ट इशू की वजह से आप दोनों के दरमियान ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ट्रस्ट इशू की वजह से जब एक दूसरे में विश्वास नहीं रखते ना हम, तो लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं हमारे रिश्ते को तोड़ने में। लोग कामयाब हो जाते हैं हमारे रिश्ते को ख़त्म करने में। तो इस रिश्ते में भी ट्रस्ट इशू होने की वजह से लोग कामयाब हो गए आपके रिश्ते को तोड़ने में, आप लोगों को अलग करने में। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा रोक टोक है, विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है ना कि हमें जिससे प्यार होता है, हमें उस पर इतना ट्रस्ट होता है, इतना ट्रस्ट होता है कि हमें पता है कि वो किसी से फ्लर्ट भी कर ले ना, तो उसने लौट के हमारे पास ही आना है। और जब आप अपने रिश्ते में फ्रीडम देते हैं तो सामने वाला आपको कभी छोड़कर जाता ही नहीं है। क्या फ़ायदा वो नौबत आए, आप उसे एक पिंजरे में डालने की कोशिश करें, वो नौबत आए कि वो अगर एक बार उड़ गया तो ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगा वो। हाँ, तो इधर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना। और ये हो सकता है कि आपसे बहुत झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। थर्ड पार्टी इशू, फैमिली इशू इधर बहुत स्ट्रांग है। दूसरे के सिखाने पढ़ाने पर बहुत जल्दी आ जाते हैं ये, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, जैसे कि दूसरों की बातों पर इन्हें इतना विश्वास है जितना कि आपकी बातों पर नहीं है। आपके साथ सब कुछ सही चल रहा हो, अगर कोई इनके कान भर देता है, इनका कोई फैमिली मेम्बर हो, इनका कोई फ्रेंड हो, कोई भी इनके कान भर देगा, ये भड़क जाएंगे, ये भड़क जाएंगे। इस तरह का इनका नेचर है। ठीक है, और आप
आप इन्हें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये आपको प्यार करें या फिर ना करें, ये आपकी इज्जत करें या फिर ना करें, लेकिन आप जैसे कि इन्हें इतना चाहते हैं कि इनकी हर गलती माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद मैरिड हैं और इसी वजह से आपको लगता है कि अब जो भी है यही मेरी किस्मत है और मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना है। और आप में से जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास लोगों के ऑफ़र्स नहीं आते, ऐसा नहीं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जी हाँ, अभी हमें ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये जो इतना कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से। जितनी आप इनकी सुनते हैं, इतनी तो आप उनकी भी नहीं सुनते जिनके साथ आपका बचपन गुजरा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, लेकिन अपने पार्टनर की दिन भर खरी खोटी सुनते रहते हैं। और एक बात हम बताएं, ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा इमेच्योर है, समझ रहे हैं? ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये पॉजिटिव भी नहीं है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कहीं ना कहीं वो इन पर हावी हो जाती हैं। इनके जो थॉट है ना, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी इतना गंदा बोल देते हैं, क्या बताएं, कि आपका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है और आपको लगता है कि कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, कभी इससे आज के बाद बात नहीं करेंगे। आप दोनों तो एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन जिसे रिश्ते की परवाह होती है वही बार बार झुकता है और आप बार बार झुक जाते हैं। आपको लगता है चलो हटाओ, छोड़ो, चलो आप ही सॉरी बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है बाबा, मैं ही गलत हूँ, अब बात को ख़त्म करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपने पता है, हम यूँ कहें कि आपने बार बार इनकी गलतियों को माफ़ करके इन्हें जैसे कि सर पे सा चढ़ा लिया, सर पे चढ़ा रखा है आपने इन्हें। इनकी अब आदत हो गई है। ये एक हफ्ते में यूँ समझ लीजिए कि 5 दिन आपको रुलाते हैं, 5 दिन आपको रुलाते हैं, बाकी के दिन जो होते हैं उसमें ये ठीक से बात करेंगे नहीं करेंगे। एक हफ्ते में एक बार तो ब्लॉक अनब्लॉक चलता ही आप दोनों का, मतलब लड़ाई झगड़े इस कदर होते हैं। और जो लोग बेचारे मैरिड हैं, उनके दिल से पूछो कि वो क्या करें। आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपको तो जैसे कि ना चाह कर भी चीज़ें बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने तंग आकर मूव ऑन कर लिया है, जैसे कि बातचीत कम कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, समझ रहे हैं? और इनकी ज़िंदगी में, इनके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो पिंच करता ही रहता है इन्हें, जैसे कि इन्हें स्ट्रेस देता ही रहता है, किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बात पर वो इनसे लड़ता है या फिर आपको लेकर इन्हें भड़काता ही रहता है, भड़काता ही रहता है। और उसका बहुत बड़ा रोल है आप दोनों को अलग करने में। कोई है ऐसा इंसान, इनकी फैमिली मेम्बर हो, इनका कोई दोस्त हो, जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो नहीं चाहता कि आप दोनों के दरमियान सब कुछ कभी सही हो, और इसी वजह से अगर कुछ भी अच्छा हो जाता है ना, कुछ भी ठीक चलने लगता है, तो वो लड़ाना शुरू कर देता है। वो मतलब कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। आप तो भड़कने वाले हैं नहीं, तो वो आपके पर्सन को ही भड़का कर आपको दुख देना शुरू कर देते हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और आप अच्छे इंसान नहीं हैं, बहुत सारी बातें। तो ये ऐसा करते ही रहते हैं। तो डियर, हमें ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद इन्हें ब्लॉक कर दिया है और अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से की वजह से। आपको लगता है कि आपकी भी इज़्ज़त है, आपकी भी रिस्पेक्ट है। तो अभी ये क्या सोचते हैं, अभी ये सोचते हैं कि शायद अब आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी कई बार ये सब कुछ किया है, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, आपको धोखे भी दिए हैं कई बार, बहुत रूड बिहेव किया है, बहुत बेइज्जती की है आपकी, बहुत लोगों के सामने बेइज्जती की है इन्होंने, जो नहीं बोलना था वो बोला है। तो इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि शायद मैंने इस बार इसे हमेशा के लिए खो दिया है, वरना इतना नाराज़ तो ये कभी नहीं हुआ। अब देखिए, जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे ना,
तब तक बहुत सारे लोग थे इनकी ज़िंदगी में, इनके अपने, जो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि आपसे ज़्यादा वो इन्हें प्यार करते हैं। तो उस वक्त इनके भाव बढ़े थे। अब जब आप इनकी ज़िंदगी से चले आए ना, आपने बातचीत करनी बंद कर दी, तो जो इन्हें इनके अपने लगते थे, अब वो भी आजकल इनका हाल चाल नहीं पूछते कि भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है कि ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। हमें देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है, थोड़ी सी वाइब आ रही है कि शायद ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जो लोग मैरिड हैं, और आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली, इनकी ही फैमिली है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रही है। कुछ ना कुछ करके लड़ाई झगड़े घर में कराती रहती है आपकी इनकी फैमिली का कोई मेंबर है। हाँ, और ये चाह कर भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर है। ये बहुत मजबूर हैं जैसे। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी फैमिली गलत है, लेकिन होता है ना कि अगर ये फैमिली को छोड़ देते हैं तो लोग वही कहेंगे, अच्छा 4 दिन शादी के हुए नहीं और रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, तो इन्हें यह लगता है कि मैं क्या करूं, परिवार को भी नहीं छोड़ सकता और प्यार को भी नहीं छोड़ सकता, और परिवार मेरे प्यार के साथ मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हाँ, ये लगता है इन्हें। अब इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति में है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे कहूँ, किसको बताऊँ। अभी आपकी बहुत याद आ रही है इन्हें, बहुत ज़्यादा, और ये आपके साथ रिश्ते ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी इनकी फैमिली को पता है कि आप दोनों अलग हो गए, तो वो निश्चिंत बैठी है। या फिर वो जो थर्ड पार्टी है ना, जिसे आपका रिश्ता पसंद नहीं है, तो शांत बैठी है, क्योंकि अभी सब कुछ इनके मन में चल रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आपके लिए एक्शन ले लेते हैं, वो थर्ड पार्टी फिर से आ जाएगी आप लोगों के दरमियान जहर घोलने के लिए। ये जो भी है, मतलब कि ये आपके पार्टनर को सुधरने देना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई है, आप हमें बताइए ये कौन है। कोई है जो जैसे कि एक मौके की तलाश में रहता है, आपकी कमियां ही ढूंढता रहता है, और वो आप दोनों को एक साथ कभी देखना नहीं चाहता। आपके जो पार्टनर है, अब उन्हें लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे उसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वही मेरा सब कुछ है। अब देखो वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो कोई भी नहीं, मेरी ज़िंदगी में नहीं है मुझे समझने वाला, प्यार देने वाला। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे, आप अपने पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, फिर से वही सारी चीज़ें, सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। फिर से, क्योंकि हमें लगता है कि घर का कोई ऐसा मेंबर है जो जैसे कि या तो इनकी मॉम हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, जो आपके पार्टनर हैं, इनकी मॉम या फिर इनकी सिस्टर। हाँ, डेफिनेटली, जो लाइक कुछ ना कुछ करके, एक होता है ना आग लगाना, कान भरना, वो करते ही रहते हैं, वो करते ही रहते हैं। अभी जो पर्सन है आपके, अभी ये फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अभी ये कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ कहने नहीं चाहते। आपके पास आने का मन है, आप जहाँ भी रहते हैं आपसे मिलने का मन है, बहुत कुछ बताने का मन है, लेकिन जैसे कि मन मार रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं। फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल नहीं है ये, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। और एक आप थे कि आपको कितनी भी खरी खोटी सुनाए पर आप समझते तो थे, कम से कम आप मोटिवेशन तो देते थे, आप पैसे नहीं देते थे, लेकिन आप सपोर्ट तो करते थे, हर कदम पर इनके साथ तो खड़े होते थे। कोई इतना ही कहने वाला हो कि मैं हूं ना साथ में, तो हिम्मत बढ़ जाती है। और अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में खुशियां, हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आपके आने से ही होगी। और जो लोग अनमैरिड हैं, हम उनकी बात करें, ये दिन रात अब आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ये रोना बहुत चाहते हैं पर आंसू छुपा रहे हैं, ये अब आपके लिए सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। शायद इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
इनके परिवार में और मेंबर्स हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है इनके ऊपर, और इन्हें लगता है कि ये सब मेरे ऊपर निर्भर हैं, तो मैं इन्हें अपने प्यार की वजह से छोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, अब ये किसी और की बातों में आकर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे पर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अब इन्होंने ऐसा मन बना लिया है, ये समझ लीजिए। और आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जो डियर आपको कहीं दूर ले जाकर बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपको कहीं किसी बीच पर ले जाकर जैसे कि अपने दिल की बात कहने वाले हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सारे कपल्स जाते हैं, बीच पर बैठ के बातचीत करते हैं, ज़िंदगी की जो समस्याएं होती हैं एक दूसरे की सुनते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। ऐसे इनका मन हो रहा है कि आपके साथ बैठकर किसी नदी किनारे बहुत सारी बातें करें, ऐसा इनका मन हो रहा है। और ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने की। अगर इन्होंने भी आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने तो ब्लॉक कर ही रखा है, अगर इन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये जल्दी आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपकी कमी इन्हें इस कदर महसूस हो रही है, इस कदर महसूस हो रही है कि ये दिल ही दिल में टूट गए हैं, रो रहे हैं, पर इनका दर्द कोई समझ नहीं पा रहा है। और इन्हें तभी ये इस बात का एहसास हुआ कि जब मुझे कोई नहीं समझता तो फिर मैं किसी को क्यों समझूं। और कहीं ना कहीं ये होना बहुत ज़रूरी था जो अब हुआ है ना। अगर आप मूव ऑन नहीं करते, अगर आप इन्हें ब्लॉक नहीं करते, अगर आप इनसे बातचीत बंद नहीं करते ना, तो इन्हें कभी ये एहसास नहीं होता कि कौन अपना है कौन पराया है। लोग कंपटीशन तब तक करते हैं जब तक सामने कॉम्पिटिटर हो। अब इनके अंदर एक बात अच्छे से आ चुकी है कि सिर्फ आप ही हैं जो हर सिचुएशन में इनका साथ देंगे, बाकी तो सिर्फ भिड़ाने वाले लोग हैं, अलग करने वाले लोग हैं। और आप तो इन्हें इस कदर प्रेम करते हैं, इस कदर चाहते हैं कि इनको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके मन में कभी किसी और का ख्याल भी नहीं आता, और बस अभी यही सोचते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, और आपके लिए अब वो सब कुछ करना है जो इन्होंने आज तक नहीं किया। आपके लिए एक्शन भी लेना है, आपको कमिटमेंट भी देना है, अब आपसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना है। ये सारी चीज़ें अब ये सोचते हैं कि जितना प्यार आप डिज़र्व करते हैं, जितनी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, जो इन्होंने कभी आपको दी नहीं है, लेकिन अब ये आपको देना चाहते हैं। इसी वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत सारी बातें तुमसे कह सकूं, मुझ में हिम्मत नहीं है, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और इस रिश्ते की फिर से न्यू बिगिनिंग कर लो। जो पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा, और अगर दोबारा हो तो हाँ, मुझे कभी चांस मत देना, मुझे कभी मौका मत देना। जो चीज़ें तुम मुझे समझाना चाहते थे मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन वक्त पर साथ देता है और कौन छोड़कर चला जाता है। तो मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ, और इसी वजह से दोबारा गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ट्रस्ट में। तो डियर, ये है इनकी फीलिंग्स, ये ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।